जय हिंद साथियों। एएमयू एंट्रेंस को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न है कि सर कंबाइंड टेस्ट क्या है, सिंगल टेस्ट क्या है, कंबाइंड टेस्ट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मेरिट कैसे बनेगी, कैसे क्या होगा। तो उन्हीं सारे कन्फ्यूज़न को हम दूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सिंगल टेस्ट की मैं बात करूं तो सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। किसी स्टूडेंट ने एंटोमोलॉजी का फॉर्म फिल किया, किसी ने पैथो का किया होगा, किसी ने एंटोमोलॉजी का किया होगा, किसी स्टूडेंट ने एग्रोनॉमी का सिर्फ एग्रोनॉमी का फॉर्म फिल किया, किसी ने सिर्फ हॉर्टिकल्चर का फॉर्म फिल किया। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा है। इसमें क्या होगा, आपका 75 आपके क्वेश्चन जनरल एग्रीकल्चर के होंगे और बाकी जो 25 क्वेश्चन जो होंगे आपके, वो आपके एग्रोनॉमी के होंगे, हॉर्टिकल्चर के होंगे, नेमेटोलॉजी के होंगे, पैथोलॉजी के होंगे, एंटोमोलॉजी के होंगे। मतलब जो भी आपने फॉर्म फिल किया है, अगर किसी स्टूडेंट ने जैसे हम कहते हैं किसी स्टूडेंट ने एग्रोनॉमी का फॉर्म फिल किया, सपोज दैट किसी स्टूडेंट ने सिर्फ एग्रोनॉमी का किया, ओनली एग्रोनॉमी का, तो 25 क्वेश्चन तो उसको एग्रोनॉमी के मिलेंगे और ये 75 क्वेश्चन उसको जर्नल एग्रीकल्चर मिलेंगे। जर्नल एग्रीकल्चर में सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा होगा। और एक बात और जान लो यहाँ पे कि एएमयू में जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 की होगी, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे। ये 100 मार्क्स के होंगे आपके 100 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंबाइंड टेस्ट के बारे में, चलिए उसको भी देख लेते हैं। हाँ देखिए, ये आ गया आपका कंबाइंड टेस्ट, ठीक है। तो एएमयू कंबाइंड टेस्ट की मैं बात करूं तो एएमयू 2 कंबाइंड टेस्ट कंडक्ट करा रहा है। आप यहां देख सकते हैं, एक प्लांट प्रोटेक्शन का, प्लांट प्रोटेक्शन में जिसमें एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, नेमेटोलॉजी ये तीन होंगे, और सेकंड आपका एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर का, एक ये और एक ये, 2 कंबाइंड टेस्ट कंडक्ट करा रहा है। तो होगा क्या इन कंबाइंड टेस्ट में, हो सकता है किसी स्टूडेंट ने सिर्फ एक ही कंबाइंड टेस्ट फिल किया हो, ये वाला। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने सिर्फ एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर का कंबाइंड फिल किया हो, या ये भी हो सकता है किसी स्टूडेंट ने दोनों ही फॉर्म फिल किए हो, कंबाइंड प्लांट प्रोटेक्शन भी किया है उसने और कंबाइंड टेस्ट एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर का भी किया, दोनों ही फॉर्म फिल किए हैं। तो दोनों फॉर्म फिल किए, एक फॉर्म फिल किया है, उनको भी हम देखेंगे। देखिए क्या है, 75 क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं। 75 क्वेश्चन जो होंगे जनरल एग्रीकल्चर के होंगे, ये करना आपको कंपलसरी है, चाहे आप प्लांट प्रोटेक्शन के हों, चाहे आप एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर के हों, ये 75 क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी है। फिर होगा क्या, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर में क्या होगा, ये आप 25 क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो इन 25 क्वेश्चन में क्या होगा, जिसमें आपका एंटोमोलॉजी होगा, पैथोलॉजी होगा, नेमेटोलॉजी होगा, एग्रोनॉमी होगा, हॉर्टिकल्चर होगा। तो इनमें क्या होगा, जैसे किसी ने प्लांट प्रोटेक्शन का ये फॉर्म फिल किया है, ठीक है, तो 25 क्वेश्चन तो वो एंटोमोलॉजी करेगा और 25 क्वेश्चन वो पैथोलॉजी करेगा और 25 क्वेश्चन वो नेमेटोलॉजी करेगा। तो ये सारे उसको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। बट जो ये सिर्फ एक ही बार होगा, ये जो 75 का वो एक ही बार होगा। हम एग्जाम्पल के तौर पे आगे वाली स्लाइड में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर का ये फॉर्म कंबाइंड फिल किया है, ठीक है, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर का फॉर्म कंबाइंड फिल किया। तो इसमें उसको करना क्या होगा, 75 क्वेश्चन का ये जर्नल होगा पेपर 1, फिर उसके बाद सेकंड पेपर 25 क्वेश्चन का होगा, थर्ड पेपर आपका 25 का क्वेश्चन, यानी कि उसको टोटल 3 पेपर करने होंगे, 1 2 3। फर्स्ट पेपर में क्या होगा, 75 क्वेश्चन होंगे, ये जर्नल एग्रीकल्चर के होंगे। ये कौन से होंगे आपके, जर्नल एग्रीकल्चर। ये जर्नल एग्रीकल्चर कंपलसरी है दोनों ही कंडीशन में। फिर होगा क्या, 25 क्वेश्चन वो एग्रोनॉमी करेगा जब एग्रोनॉमी का पेपर आएगा। जब एग्रोनॉमी का पेपर हो जाएगा उसके बाद हो सकता है थोड़ा ब्रेक का टाइम दें, चलो कोई नहीं, 1 घंटे बाद आपका हॉर्टिकल्चर का होगा, तब आप हॉर्टिकल्चर करें। जब आपका हॉर्टिकल्चर का टाइम आएगा तब आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे, ओनली 25 का एक पेपर मिलेगा, वहाँ आपको हॉर्टिकल्चर करना होगा। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं जर्नल एग्रीकल्चर कितना, 75 प्लस 25, 100 ये का ये हो गया आपका, ठीक है। जनरल एग्रीकल्चर 75 और आपका हॉर्टिकल्चर कितना 25, तो हॉर्टिकल्चर का कितना हो गया 100 का। तो दोनों, एक पेपर ये बैठ गया 100 का और एक पेपर ये बैठ गया, यानी कि एग्रोनॉमी का 100 का ये हो गया और हॉर्टिकल्चर का आपका 100 का ये होगा। 2 पेपर हो गए आपके कंबाइंड, बात होगी खत्म। अभी आप देखते हैं आगे वाली स्लाइड में कि क्या बोलते हैं मेरिट का क्या बोलते हैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मेरिट कैसे बनेगी, उसको भी हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। देखिए ये पहले एक एग्जाम्पल अभी और लेते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी स्टूडेंट ने जैसे प्लांट प्रोटेक्शन का फॉर्म फिल किया है और एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर दोनों ही फॉर्म फिल किए उसने कंबाइंड। तो उसको क्या करना होगा, तो वही बात है, 75 क्वेश्चन तो करना कंपलसरी है। ये 75 क्वेश्चन तो करना कंपलसरी है। फिर उसके बाद उसको एक पेपर उसका एंटोमोलॉजी का अलग होगा, पैथो का अलग होगा, नेमेटोलॉजी का अलग होगा, एग्रोनॉमी का अलग होगा, हॉर्टिकल्चर, सभी के उसको 25-25 क्वेश्चन करना होंगे, अलग पेपर होंगे। यानी कि 1 2 3 4 5, तो 5 क्वेश्चन उसको ये करना होंगे, 5 पेपर उसको ये मिलेंगे। उसके बाद एक छठा 6 पेपर उसको करना होंगे, क्योंकि आपके हमारे सब्जेक्ट कितने टोटल 5 हमारे सब्जेक्ट्स हैं। 5 सब्जेक्ट में
ये तो आपका कंपलसरी, ये तो सिर्फ एक ही बार होगा, ये जो आपका एक ही बार होगा, कौन सा वाला, जर्नल एग्रीकल्चर का। अब ये देखिए, सपोज दैट जैसे आपने जर्नल एग्रीकल्चर का जो फॉर्म किया, जो आपने पेपर दिया जर्नल एग्रीकल्चर का 75 का, तो 75 क्वेश्चन में आपने 70 क्वेश्चन ठीक किए। फिर उसके बाद सेकंड पेपर आप एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में 25 क्वेश्चन होंगे, तो 25 क्वेश्चन में आपने एंटोमोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन ठीक किए। पैथोलॉजी का जब पेपर आया तब आपने 25 क्वेश्चन में 20, इसमें 20 क्वेश्चन की, एक मान रहे, और 25 क्वेश्चन में नेमेटोलॉजी में आपने सिर्फ 10 क्वेश्चन किए। एग्रोनॉमी का आया तब आपने 15 क्वेश्चन ठीक किए। हॉर्टिकल्चर का 25 में आपने 15 क्वेश्चन ठीक किए। अब इसका मेरिट कैसे बनेगा उसको भी आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या स्लाइड ही है, तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। जैसे कि जो आपका फर्स्ट पेपर था, ये आपका यहाँ देख रहे हैं, जो फर्स्ट पेपर था आपका 75 का, उस 75 में आपके मार्क्स कितने आए, 70 मार्क्स आए आपके, ठीक है, या 70 आपने क्वेश्चन ठीक किए, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 70 क्वेश्चन आपने ठीक किए, 70 मार्क्स आए आपके, 70 आपके क्वेश्चन ठीक हो गए, 70 आपके नंबर यहाँ आ गए, बात खत्म। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर सेकंड पेपर हुआ आपका पैथोलॉजी का। पैथोलॉजी में आपने क्या किया था, आपके 20 क्वेश्चन ठीक हुए थे। एंटोमोलॉजी में आपके 20 क्वेश्चन ठीक हुए थे। नेमेटोलॉजी में भी आपके 10 क्वेश्चन ठीक हुए थे। एग्रोनॉमी में आपके 15 क्वेश्चन ठीक हुए थे। हॉर्टिकल्चर में आपके 15 क्वेश्चन ठीक हुए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मेरिट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मेरिट की बात करूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे पैथोलॉजी का जो आप फॉर्म था वो 70 क्वेश्चन, ये तो एक ही बार हुआ, ये तो एक ही बार होगा। अब सिर्फ इसके जो जर्नल एग्रीकल्चर का है, इसके जितने भी मार्क्स हैं, इसमें आपने जितने क्वेश्चन ठीक किए 75 में, माना कि जैसे आपने 70 क्वेश्चन आपने ठीक किए, तो ये 70 क्वेश्चन इन सभी के लिए हो गए। किन के लिए, जितने भी हैं ये पेपर, जितने भी होंगे एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, सभी के लिए 70 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे कि 70 क्वेश्चन तो हो गए आपके, जो आपके 70 क्वेश्चन, उसके बाद आपने पैथो का फॉर्म फिल किया, जैसे आपने फॉर्म की बात कर रहा हूँ बार बार, सॉरी, जैसे आपने पैथोलॉजी का जो पेपर अटैम्प्ट किया, ठीक है, तो पैथोलॉजी का आपने फॉर्म अटैम्प्ट किया, तो उसमें 20 क्वेश्चन जो आपने पैथोलॉजी किए, 20 क्वेश्चन आपने पैथोलॉजी कर दी, यानी कि टोटल आपके क्वेश्चन कितने हो गए, 90 क्वेश्चन या 90 मार्क्स आपके हो गए, ठीक है, 90 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए पैथोलॉजी के। एंटोमोलॉजी में भाई 70 क्वेश्चन, वो 20 आपने और ठीक किए, तो 90 मार्क्स इसमें हो गए। एंटोमोलॉजी में आपने, नेमेटोलॉजी में आपने क्या किया था, 10 आपके क्वेश्चन ठीक थे नेमेटोलॉजी के, तो 80 मार्क्स ही हो गए। एग्रोनॉमी में आपने क्या किया था, 70 क्वेश्चन, तो ये जर्नल एग्रीकल्चर के 15 क्वेश्चन आपने एग्रोनॉमी के ठीक है, तो 85 मार्क्स हो गए आपके। हॉर्टिकल्चर में आपने क्या किया था, हॉर्टिकल्चर में भी आपके 15 क्वेश्चन ठीक थे, तो आपके 85 मार्क्स हो गए। तो आप यहाँ देख सकते हैं 90 मार्क्स यहाँ हो गए आपके, 90 मार्क्स यहाँ हो गए, 80 मार्क्स यहाँ हो गए, 85 मार्क्स यहाँ हो गए, और 85 मार्क्स यहाँ हो गए। जैसे सपोज दैट कट ऑफ गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे सब कट ऑफ गई आपकी एंटोमोलॉजी की 78, पैथोलॉजी की 78, नेमेटोलॉजी की 75, एग्रोनॉमी की 80 और हॉर्टिकल्चर की 80, हम एक मान रहे हैं, ठीक है, वैसे आसपास हो सकता है इसी के जाती हो, बट कोई नहीं, हम इसको माना है कट ऑफ 78 एंटोमोलॉजी की गई और 78 पैथोलॉजी गई। तो इसमें होगा क्या, आपके क्वेश्चन, आपके मार्क्स कितने आए पैथोलॉजी में, स्लाइड कहाँ गया, आपके मार्क्स कितने आए पैथोलॉजी में, 90, एंटोमोलॉजी में कितने आए, 90, और नेमेटोलॉजी में 80, एग्रोनॉमी में 85, हॉर्टिकल्चर में आपके 85। तो यहाँ आप देख सकते हैं सभी के लिए आप एलिजिबल हैं, यानी कि सारे आपने एंट्रेंस क्वालिफाई कर दिए एमयू के, यानी कि जिस हिसाब से कट ऑफ बनेगी, चाहे आप सिंगल दे रहे हो, चाहे आप सिंगल दे रहे हो पेपर, या आप कंबाइंड दे रहे हो, लेकिन कट ऑफ में आप एक ही में रहेंगे। जैसे ही आपके एंटोमोलॉजी कट ऑफ बनेगी, अगर आपके एंटोमोलॉजी में यहाँ 90 क्वेश्चन ठीक है, यानी कि आप कट ऑफ में आते हैं, हो सकता है कम हो ज़्यादा हो, अगर आप एंटोमोलॉजी में आते हैं तो आपकी यहाँ कट ऑफ बन गई, हो सकता है आप ये तीनों ले जाएं, जितने भी 1 2 3 4 5 पेपर हो रहे हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, पाँचों में आपका हो जाए एडमिशन, 5 सब्जेक्ट में आपका हो जाए, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, नेमेटोलॉजी, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सभी में आपका हो जाए। यह हो सकता है यहाँ पर आपके नीचे ऊपर नंबर कम हो तो आपका नहीं हो पाए किसी में, तो डिपेंड करता है आपने कैसे तैयारी है, कैसा क्या है, वो सारी चीज़ों पे आपको खुद पता होगा अच्छे से। खैर कोई नहीं, जो भी है तो आपका हो सकता है, आई होप, मुझे लगता है कि आपका सारा का सारा क्लियर हो गया। अगर अभी भी कुछ डाउट रह गया कि मतलब कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लियर ही मैंने कर दिया। फिर भी आपको कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे आपके पूछ सकते हैं कुछ भी। और एक बात और जान लीजिए, एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आपका सिर्फ और सिर्फ एएमयू का जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा सिर्फ वहीं मिलेगा, आपका ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ये बात जान लीजिए। परेशान मत होना, इधर उधर भटकना वेबसाइट पे कि ऑनलाइन मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, ऑनलाइन नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका एग्जामिनेशन सेंटर पे मिलेगा एएमयू की, ठीक है।